अच्छा क्वेश्चन में जल्दी से थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूं क्वेश्चन का कि उसमें क्या था कि सल्फ्यूरिक एसिड का बताया हुआ था कि वो एक स्ट्रॉन्ग डायबेसिक एसिड है, यानी वो 2H+ आयंस प्रोड्यूस करता है। और गोनाडीन एक बेस है जिसका सिर्फ बताया हुआ था कि वो बी है, बी रिप्रेजेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ गोनाडीन। गोनाडीन मेरे ख्याल से वो उसमें डीएनए में होता है, साइटोसिन, हाँ शायद। चलो खैर, गोनाडीन एक बेस है जो H+1 एक्सेप्ट करता है, लेकिन वो सिर्फ एक करता है। तो इन दोनों का आपस में रिएक्शन होना था, एसिड और बेस का रिएक्शन। एसिड H+1 आयंस प्रोड्यूस करता है, बेस H+1 गेन करती है। तो वो 2H+1 प्रोड्यूस कर रहा था, तो यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि वो भी 2H+1 गेन करे। तो H2SO4 और गोनाडीन का जो रेशो होना चाहिए वो 1:2 होना चाहिए, ताकि वो अगर 2H+1 प्रोड्यूस करे तो ये 2H+1 गेन करे। खैर बाकी क्वेश्चन में ये था कि उसने सल्फ्यूरिक एसिड को नीचे रखा था 25 cm3, ऊपर से ना बेस ऐड की थी गोनाडीन। सल्फ्यूरिक एसिड फ्लास्क में पड़ा हुआ था शुरू में, तो फ्लास्क आपका एसिडिक था। जब बेस नहीं डली थी तो फ्लास्क आपका एसिडिक था। यहाँ पे पीएच जो है वो बहुत लो है स्टार्ट में, जब उसने वॉल्यूम ऑफ गोनाडीन 0 है यहाँ पे, तो फ्लास्क के अंदर सिर्फ एसिड पड़ा हुआ है। फिर ऊपर से बेस डालनी शुरू की है। बेस क्या करेगी, एसिड को न्यूट्रलाइज करेगी। और किस पॉइंट पे पीएच 7 हो रहा है, इस पॉइंट पे, यानी 34 cm3 के ऊपर आपका 34 cm3 के ऊपर आपका जो एसिड है वो खत्म हो चुका है, वो कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर चुका है एट 34 cm3। तो और उसने बताया था कि ये जो स्टार्ट वाला इनिशियल पीएच है ना, बिल्कुल स्टार्ट में जब उसने बेस ऐड नहीं की, तो बिल्कुल स्टार्ट वाला जो पीएच है दैट इज 0.70, जब फ्लास्क के अंदर खाली एसिड पड़ा हुआ है। ठीक है, ये सारी बातें उसने यहाँ पे कहीं पे मेंशन की भी थी। और पूछा था कि ये वाला पार्ट हमने किया था कि वो गोनाडीन स्ट्रॉन्ग बेस है कि नहीं है। वो हमने कहा था कि वो स्ट्रॉन्ग बेस है, क्योंकि जब ये गोनाडीन बी ऊपर से आप बहुत ज़्यादा ऐड कर देते हो एक्सेस के अंदर, कि एसिड न्यूट्रलाइज हो गया, पीएच 7 हो गया, उसके बाद भी आप ऐड किए जा रहे हो, तो वो फिर बेसिक हो जाता है। और वो बेसिक हो जाता है, और जब वो बेसिक होता है तो पीएच काफ़ी हाई हो जाता है, 14 के करीब चला जाता है। तो इसका मतलब है काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेस होगी। अच्छा, कैलकुलेट द H+1 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, वो उसने कहा हुआ है। पीएच उसने दिया हुआ है, पीएच उसने दिया हुआ है कि शुरू में पीएच जो था वो 0.7 था। पीएच क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ H+1 कॉन्सेंट्रेशन, तो वो 0.7 है। तो आपका जो H प्लस की जो कॉन्सेंट्रेशन होगी दैट्स गोइंग टू बी 10⁻⁻0.70। ठीक है, उसका इनवर्स होगा। तो इसको कैलकुलेटर में सॉल्व कर लो, ये क्या वैल्यू आ रही है, विच इज गोइंग टू बी, अब कैलकुलेटर रखा हुआ है 10, नहीं सर, लाता हूँ एक मिनट। शिफ्ट लॉग माइनस 0.70, 0. अच्छा, this comes out to be around 0.200 mole per decimeter cube. तो ये H+1 की कॉन्सेंट्रेशन है। अब उसने द क्वेश्चन हैड आस्क्ड के फाइंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। उसने H+1 की कॉन्सेंट्रेशन तो मांगी नहीं थी, उसने मांगी थी सल्फ्यूरिक एसिड की। तो सल्फ्यूरिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, सल्फ्यूरिक एसिड और H+1 का रेशियो क्या होता है कि सल्फ्यूरिक एसिड आयनाइज होता है, इट प्रोड्यूसेस 2 H+1 आयंस एंड 1 SO4 -2 आयंस। तो H+1 जो है वो 0.2 मोल पर डीएम क्यूब है। तो अकॉर्डिंग टू दिस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड वुड बी हाफ ऑफ दैट, क्योंकि 1 सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूसेस 2 H+1 आयंस, तो अमाउंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड वुड बी हाफ ऑफ दैट, तो वो 0.100 मोल पर डेसीमीटर क्यूब होगी। ठीक है, महफूज, इज दिस क्लियर? Yes, sir. अच्छा, उसके द नेक्स्ट पार्ट इज कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गोनाडीन इन द सॉल्यूशन। अब
अब हमने ये पढ़ा था अभी तक रिएक्शन के अंदर जो हमने H2SO4 और गोनाडीन का रिएक्शन बनाया था। ठीक है, मैं वापस स्टार्ट पे जाता हूँ। किधर स्टार्ट और जा क्यों नहीं रहा, चला गया। अच्छा, वापस स्टार्ट पे जाता हूँ। उनका रेशियो वाज 1:2। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूसेस 2 H plus ions, तो द बेस गोनाडीन इट एक्सेप्ट्स 1 H plus ions, तो वो 2 गोनाडीन होने चाहिए। ठीक है, और ये हमने इक्वेशन भी बनाई थी कि एक सल्फ्यूरिक एसिड होगा, सो देयर इज गोइंग टू बी टू गोनाडीन बेसेस, क्योंकि ये 2 H plus ions प्रोड्यूस कर रहा है, वो एक ही H plus 1 एक्सेप्ट कर रही है, तो B शुड बी डबल दैट। तो इनका रेशियो तो हमें पता है गोनाडीन और बेस का, और हमें क्या पता है, हमें पता है कि जी सल्फ्यूरिक एसिड जो रिएक्शन के अंदर यूज हुआ था वो 25 cm³ फ्लास्क के अंदर था। हमें अब उसकी कॉन्सेंट्रेशन भी पता लग गई है सल्फ्यूरिक एसिड की, क्योंकि उसने पीएच दिया हुआ था। उससे हमने फिगर आउट कर लिया कि द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड वाज 0.1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, सो दिस थिंग इज आल्सो नोन। अच्छा, बेस के बारे में क्या पता है? बेस के बारे में वी नो फ्यू थिंग्स। वन ऑफ देम इज कि वी नो द वॉल्यूम दैट्स बीइंग यूज्ड, कि न्यूट्रलाइजेशन के लिए 34 cm³ यूज हो रहा है। कॉन्सेंट्रेशन क्या है, दैट्स अननोन। ठीक है, ये सारा हमने यहाँ पे किया था कि उस ही हैड ऑलरेडी टोल्ड अस कि 25 cm³ सल्फ्यूरिक एसिड यूज हो रहा था, और पीएच उसका इनिशियल जो था वो 0.7 था जब गोनाडीन उसने ऐड ही नहीं की थी। और न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट कब रीच हुआ है? जब 34 cm³ गोनाडीन ऊपर से ऐड किया। तो सारी चीज को मैंने यहाँ पे समराइज कर लिया। So what we're going to do is we need to find the concentration of the base. The first thing I'm going to do is I'm going to try and find the moles of sulfuric acid. तो concentration of volume given है, तो N is equal to C into V करो, तो 25 into 0.1 and the whole thing would be divided by 1000, तो ये moles आते हैं 0.0025 moles आते हैं। तो बेस के मोल्स कितने होंगे? वो उससे डबल होंगे, क्योंकि 1:2 है, तो इंटू 2 करो तो इसके मोल्स आते हैं 0.005 moles. You get 0.005 moles of this. So how do you find concentration? मतलब N is equal to C into V होता है, तो concentration क्या होगा? N divided by V, which means moles, which are 0.005, they're going to get divided by what? 34 cm³. That's the volume that's being used. So 34 is 0.034 dm³. In terms of dm³, it's this. So divide 0.005 divided by 0.034 and you get 0.147 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, अब इज दिस क्लियर? महफूज क्लियर है? यस सर। Yes. अच्छा, फिर वो कह रहे हैं the guanidine solution contains 8.68. use your answer to calculate the MR of guanidine. तो 1 dm³ के अंदर there is 0.147 moles, राइट? ये मोल पर dm³ का यही मतलब है। और इधर उससे कहा हुआ है कि द मास के 1 dm³ के अंदर there is 8.68 grams। तो आपको मास भी पता है कि 1 dm³ में मास कितनी है, 1 dm³ में मोल्स कितने हैं। तो जब आपको मोल्स और मास पता होता है तो यू कैन फाइंड द एमआर। एमआर का फॉर्मूला क्या होगा? मोल्स डिवाइड बाय, नहीं ये नहीं होगा, मास डिवाइड बाय मोल्स होगा। दैट्स व्हाट एमआर इज गोइंग टू बी, क्योंकि मोल्स मास डिवाइड बाय एमआर होता है, तो मास डिवाइड बाय मोल्स। So mass is 8.68 grams divided by 0.147. So approximately the MR comes out to be 59. ठीक है, that's the MR of quantity. खैर वो वाला क्वेश्चन तो खत्म हो गया, that's about it. Part B जो है that's completely different. उसके अंदर he's saying कि one of the major industrial uses of sulfuric acid is to convert phosphate rocks
like into superphosphate वो उसने दिया हुआ है. The process can be, you just have to balance this equation. तो how would you balance this equation कि fluorines कितने हैं आपके पास इस साइड पे? there 2 fluorines, तो इधर यहीं पे फ्लोरीन है, तो that's 2 fluorines, वो बैलेंस हो गया. अच्छा, टोटल पी कितने यहाँ पे? पी यहाँ पे 6 है इस चीज में. दे 3 पीज वैसे हैं और 2 मॉलिक्यूल्स हैं, तो 6 करने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है, तो आप सबसे पहले बैलेंसिंग में क्या करते हो? जो लीस्ट नंबर ऑफ प्लेसेस में आ रही चीज चीज आ रही होती है, विच इज द इजीएस्ट टू बैलेंस, उसको बैलेंस करते हो. जो मल्टीपल जगहों पे चीजें आ रही थी उनको बैलेंस आप नहीं करते हैं. ये पी 2 है, 3 मॉलिक्यूल है, तो 6 हो गए. सल्फर्स को कर लो, दे आर 7 सल्फर्स, और तो कहीं सल्फर नहीं है ना. सो देयर 7 सल्फर्स ओवर हियर, तो यहाँ पे सल्फर है, आगे कहीं पे भी नहीं है. दिस शुड बी 7. अब बाकी चीजें ऑटोमेटिकली बैलेंस हो गई होंगी. यू कैन काउंट द ऑक्सीजन, दैट्स 12 प्लस into 2, that's 24, plus 7 into 4, ये तो काफी ज्यादा बन रहे हैं. 28, 28 and 24, ये कितना होगा? 7 4s are 28 और ये 24, वो ऑटोमेटिकली बैलेंस्ड है. अच्छा, एनीवेज, यूज योर बैलेंस इक्वेशन टू कैलकुलेट द मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. मोल्स का क्वेश्चन है, कर लेते हैं जल्दी से. 1 kg ऑफ सुपर फॉस्फेट ये बनाना है, तो दैट्स 1000 ग्राम्स. तो आप क्या करोगे इसके? द फर्स्ट थिंग इज यू गोइंग टू फाइंड द मोल्स ऑफ दिस, तो यू गोइंग टू डिवाइड बाय द एमआर. अब इसकी एमआर कैलकुलेट करना वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, वो कर लेते हैं. इट्स गोइंग टू बी 1000 डिवाइडेड बाय क्या होगी इसकी एमआर? इट्स गोइंग टू बी 40. कैल्शियम एक ही है, एज कितने? 4 है, तो दैट्स 4 प्लस पी कितने हैं? 2, तो दैट्स 62 प्लस ऑक्सीजन कितने हैं? 16 into 8, तो ये हो गया 4.27 moles. So you're getting 4.27 moles of calcium superphosphate. और वो कह रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड निकालो, तो रेशो क्या है? 3:7. तो मोल्स का रेशो क्या होगा? इंटू 7 डिवाइड बाय 3 करो इसको, तो इंटू 7 डिवाइड बाय 3 you get 9.97 moles of this. और फिर होता है कि यूज योर बैलेंस इक्वेशन कैलकुलेट द मास निकालनी है. तो मास किससे निकालते हैं? मोल्स मल्टीप्लाइड बाय द एमआर. तो इसकी जो एमआर होगी ना, दैट्स गोइंग टू बी 98. 4 ऑक्सीजन 64, एक और सल्फर 32, so that is 96. 96 और 2 हाइड्रोजन, that's 98. तो 9.97 would be multiplied by 98. I get 9, अच्छा almost, तो n में आंसर जो आ रहा है that's 977 grams. ठीक है, अब बोला is this clear? Yes, sir. चलो अगला है कि ये वही वीक एसिड की इक्वेशन है. डिसोसिएट हो रहा है A-1 आयंस और H+1 में. ठीक है, well there's a molecule that's producing H+1 ions. ठीक है, so it's, वो कह रहे हैं buffer solution क्या होता है? It's a solution that resists a change in pH when a small amount of acid or alkali is added. ठीक है, every time it's the same explanation. The other thing is calculate the pH of a buffer solution containing 0.2. अच्छा, buffer solution में कौन से दो चीजें होती हैं? weak acid होता है और बीच में एक्स्ट्रा बाहर से कहीं से ये उसकी कॉन्जुगेट बेस ऐड की होती है, ताकि H+1 ज्यादा हो जाए तो वो इसके साथ रिएक्ट करके बैकवर्ड चला जाए, कम हो जाए तो ये आयनाइज करके H+1 प्रोड्यूस कर दे. सो इट्स गोइंग टू मूव इन द फॉरवर्ड एंड द बैकवर्ड रिएक्शन. अच्छा, कैलकुलेट द pH ऑफ बफर सॉल्यूशन का एक्सप्रेशन क्या होगा? वैसे Ka का एक्सप्रेशन क्या होगा? प्रोडक्ट्स ओवर रिएक्टेंट्स. इट्स गोइंग टू बी HPO4 -2 concentration into H+1 concentration. The whole thing would be divided by H2PO4 -1 concentration. ठीक है, K की वैल्यू उससे दी हुई है. इज गिवन यू द K वैल्यू ऑफ दिस, कि कितना डिसोसिएट होगा अप्रोक्सीमेटली. दैट्स
products over reactants given है, तो इधर लिखना शुरू कर देते हैं. It's going to be 6.3 times, मतलब इसी expression को लिख रहा हूँ, values put कर रहा हूँ. So it's going to be 6.3 times 10 power minus 8, and the top H2PO4 ions minus 2 concentration. Where would I get this? HPO4 minus 2 concentration. It's going to be this one. ठीक है, it's coming from the salt. Because remember, Na is a very soluble thing. It always ionizes, dissociates. So what's going to be left is HPO4 minus 2. So that is 0.1 mole per dm cube. H plus 1 we don't know. Divided by H2PO4 minus 1 concentration. That's this one over here. That is 0.2 mole per decimeter cube. So it's so we need to find. He's asking us to calculate the pH. pH calculate करने के लिए you need to find the H plus 1. So it's going to be 6.3 E minus 8 into 0.2 divided by 0.1, and the H plus 1 comes out to be 1.26 times 10 to the power minus 7 mole per dm cube. And you have to take the negative log of this. So if you take the log of this, it gives you 6.90. So the negative log of this thing is 6.90. ठीक है? Mahfouz, clear है? Sara, is this clear? Yes, sir. Yes, sir. As a next part, you have methanoic acid. It's a weak acid. Writing expression K for methanoic acid. What is methanoic acid? It's H. ठीक है? If you remember carboxylic acid, it's the acid with one carbon atom. It's HCOOH. It's going to ionize, and it would produce HCO minus 1 ions and H plus 1 ions. Anyways, you have to write the K expression. We can write it over here. So it's going to be HCO minus 1 into H plus 1 concentration divided by the acid concentration, which in this case is HCOOH. ठीक है ये सारा. So he's saying use your expression to calculate the H plus 1 concentration. Remember, if you just have a weak acid, so both ions would be in equal concentration. So instead of writing this twice, you can simply write squared. As a K value is given, that's 1.74 times 10 to the power minus 4. Okay, that is provided over here. Not 74, it's actually 1.77. And the methanoic acid concentration is given, that's 0.05. So I'm going to multiply it by 0.05, and that would give me H plus 1 concentration, but it's going to be squared. So we can find the H plus 1 concentration. We can quickly, you're just being asked to calculate the H plus 1 concentration. So it's 1.77 E minus 4, and the whole thing would be into 0.05. And then you have to underroot this thing. And that gives me that the H plus 1 concentration is coming out to be 2.97 times 10 power minus 3. Mole per decimeter cube. That's my H plus 1 concentration. Then the next part is he's saying calculate the percentage of methanoic acid molecules that are ionized in the solution. The percentage. So what was methanoic acid concentration? Methanoic acid had a concentration of 0.0500 mole per decimeter cube. It had these many moles for every decimeter cube. That's methanoic acid. So how many ionized and ended up producing H plus 1 ions? These many. The H plus 1 ions are produced when a methanoic acid molecule ionizes.
So if 2.97 times 10 power minus 3 mole per decimeter cube of H plus 1 ions are produced, that means these many must have ionized. So we are basically supposed to find the percentage of methanoic acid molecule. So initially you started off with 0.05 mole per dm cube of methanoic acid, and you found out that methanoic acid, they ionize to produce these ions. So we found the H plus 1 ions and we found this quantity. So that's the percentage that got ionized. And we're going to do this. It's going to be, it's going to be this 2.97. And the whole thing is going to be divided by 0.05. And then you're going to multiply it by 100 and you get 5.95%. ठीक है सारा is this clear? Abu Rera, Mahfouz, is this clear? सारा is this clear? Mahfouz? ये सारे सर ये 0.05 ऊपर नहीं आना था? नहीं वो इस तरह के let's say methanoic acid के 100 moles होते हैं ना, you had 100 moles of methanoic acid, तो H plus 1 कितने प्रोड्यूस हुए हैं? 2 प्रोड्यूस हुए हैं. So that means out of 100, मतलब H plus 1, where did you get the H plus 1 ions? When the methanoic acid molecules they ionized, right? तो 100 में से 2 ionized हुए तो क्लियर है? यस समझ लग गया. अच्छा चलो ठीक. Now the next part is calculate the pH of the solution. So you have the H plus 1. Where are the H plus 1? These are your H plus 1. So you take the log of this. Okay, so let's negative log 2.97. Okay, if I take the log of this, I get 2.53. So the pH, which is negative log of H plus 1, that's going to come out to be 5.3. Okay. So we found the pH, और उसके बाद the next is, now he's asking के the previous question was about methanoic acid. Now he's asking okay, there's a strong acid of HCl. So calculate the pH. Now with HCl, the thing is it's going to fully ionize. So if you have HCl, it's going to completely break down to produce H plus 1 and Cl ions. ठीक है, तो कोई percentage breakdown नहीं होगी, completely ionized होगा. So अगर if you have 0.05 mole per decimeter cube of HCl, then the amount of H plus 1 produced would be exactly the same. ठीक है, all of them are going to ionize, unlike methanoic acid. So this time you're supposed to calculate the pH, so you're going to take the negative log of 0.05. And that gives you the pH would be, okay, so you're going to take the negative log, all of it is going to ionize. So if you take the negative log of this, it's going to come out to be 1.3. Okay. So the next part is both methanoic acid and HCl react with powdered magnesium metal, giving off hydrogen gas. For a fixed amount of magnesium, the rate of the reaction as a rate for the reaction is as follows. Okay, it's a first, but the rate is directly dependent on the H plus 1 concentration. Write an equation for the reaction between methanoic acid. तो ये लिख लेते हैं. Just 1 minute, ठीक है, अजान. So we were writing an equation for the reaction of methanoic acid with Mg. So we're going to do that. It's going to be Mg के साथ अगर वो react करेगा, it's going to become HCOO minus 1. Mg जो होता है that's 2 plus. तो ये twice हो जाएगा plus H2 gas. And you can balance this. This is going to be the reaction. खैर question ये भी moles का ही आ गया कि पहले उसने कहा कि 20 cm3 or 0.05 mole per dm3 of either acid is reacted. तो कितने moles acid के react कर रहे हैं? Volume into concentration, that's 20 multiplied by 0.05, divide that by 1000, तो हमारे पास 0.001 moles आते हैं.
ठीक है, that's the amount of methanoic acid, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है. Or either acid, even HCl होता, अच्छा HCl would be balanced in exactly the same way. कि अगर HCl होता, there's going to be two HCl reacting with one Mg producing MgCl2 plus H2 gas. अच्छा, he's saying the same volume, calculate the volume of hydrogen gas. तो अगर इतने moles react करें, तो 2:1. So the volume of hydrogen gas is going to be, पहले तो moles निकालो, half होंगे, divided by 2 moles. और फिर उसको into 24 dm cube कर लो, तो आपको वॉल्यूम ऑफ गैस निकल आएगा. सो इट्स 0.001 divided by 2 और फिर multiplied by 24, that gives you 0.012, that gives you 0.012 decimeter cube. अच्छा, explain why the hydrogen gas is evolved more slowly in methanoic acid. वो obviously उसने कहा हुआ है खुद ही कि रेट जो है ना वो it depends on H+1 concentration. वो ऊपर उसने relationship दी हुई थी. So the reason is methanoic acid, you're going to have lesser H+1 concentration. ठीक है, H+1 कम होंगे. Why? Because it ionizes. It's a weak acid. It partially ionizes. ठीक है. Sara, Abu Rera, is this clear? Yes, sir. Explain why eventually the methanoic acid solution produces just as much hydrogen gas. उसकी reason ये है कि because they have exactly the same number of moles. मतलब reaction slow होगा क्योंकि वो ionize थोड़ा कम कर रहा है, लेकिन at the end of the day same number of moles है. ठीक है, whether you use HCl or methanoic acid, so the amount of gas at the end of the day would be exactly the same. Now this question is about KSP. तो वो कह रहे write an expression for KSP of calcium sulfate. KSP क्या होता था? KSP was कि calcium sulfate solid solubility, ठीक है, उसको आप पानी के अंदर mix करो, you mix it in water and it forms or dissociates into ions, aqueous ions. And so which ions would it produce? It's going to produce well, calcium sulfate is going to produce calcium ions and sulfate ions. Okay, so this is going to be produced. What's going to be the KSP? KSP products over reactants, but the reactant is a solid. You don't write solids in the expression. So your KSP expression in this case would be products concentration, calcium ions concentration into SO4 minus 2 concentration. That's your KSP. And then he's saying that the KSP value is given 3.5 times 10 per minus 5. Calculate the CSO4 concentration. How do you do that? The way you do that is we don't know how much CSO4 is actually dissolving in a dm cube solution or per mole per dm cube. So you don't know how many moles are dissolving. So you take that as X. So if X moles dissolve in a saturated solution, the amount of calcium ions produced would also be X. And the amount of sulfate ions produced would also be X. So the concentration of calcium ions and sulfate ions would be X. Substitute X in the expression, so your KSP would actually become X into X, which is going to be X squared. And you solve for X, X would be KSP under root, which is 3 times 10 power minus 5. Okay, if you make X the subject of the equation, it would be 3 times 10 power minus 5, and the whole thing would be under rooted, and that gives me the value X comes out to be 5.48 times 10 to the power minus 3 mole per decimeter cube. Okay, that's the value of X that I get, 5.48 times 10 power minus 3 mole per decimeter cube. And what do we do with that? That is the quantity of calcium sulfate that's actually dissolving in the solution. So we found, using KSP, we found
we found the concentration of CSO4 that's in the solution. ठीक है? Clear है ये सारा Abu Huraira, is this clear? Yes, sir. फिर वो कह रहे हैं hence calculate the maximum loss in mass of a small statue if 100 dm cube of acid rain. So calcium sulfate, the solution is 100 dm cube. We figured out kg the maximum concentration in a saturated solution is going to be 5.48. So we can find the moles of calcium sulfate in a 100 dm cube solution. If 100 dm cube of acid rain, which is this one, sulfuric acid, falls, the statue dissolves to form calcium sulfate. तो solution का volume क्या होगा? 100 dm cube. So N is equal to C into V. We know the volume of the solution. We know the maximum saturation of the solution. 5.48 into 10 to the minus 3 mole per decimeter cube. That's the maximum amount of calcium sulfate that could actually be present in a saturated solution. Okay, the one that we calculated over here. So multiplying this by 100, I get 0.547 moles. So that means the moles. So that means the moles of calcium sulfate, the maximum amount of moles is 0.547 moles. Okay, for this I'm getting 0.547 moles. What is the statue? The statue is calcium carbonate that is dissolving in the acid rain. So uske moles kitne honge? It's going to be 0.547 moles as well. It's 1:1. Okay, so you have calcium carbonate and it's dissolving to form calcium sulfate. So 0.547 moles would produce by 0.547 moles. और उसकी mass पूछी थी उसने. How would you find mass? It's going to be 0.547 moles, and that's going to be multiplied by the MR, which is 100 in this case, and you get 54.7 grams. So मैं जल्दी से question फिर से explain कर दूं कि what was happening in the question was that there was this calcium carbonate statue, limestone statue, which was dissolving in acid rain to form calcium sulfate. 100 dm cube acid rain was falling. Using KSP, we were able to find out the maximum concentration of calcium sulfate in a solution. Okay, this is using KSP. So we found out that the maximum possible concentration of calcium sulfate in a solution is going to be 5.48 times 10 power minus 3. We knew that there was 100 dm cube of acid rain. So the solution ka volume hoga, that's also going to be 100 decimeter cube. That's going to be formed once the statue dissolves. So 100 dm cube of the solution, which can have a maximum concentration of calcium sulfate 5.48. We found the moles of calcium sulfate, which came out to be 0.547. Where did you get all these moles? When the statue dissolved. So 1:1. So that means this much statue dissolved, and multiplying it by the MR, we were able to calculate the mass. Okay, is this clear, Sarah? Did you get this, Abu Huraira? Yes, sir. ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, we're going to do another topic now, which would be reaction kinetics. ठीक है, वो फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे. चलिए, Okay, sir. ओके, Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज.